अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम इमेज अपलोड किस तरह करवाते हैं। हम इससे पहले लॉगिन रजिस्टर विद सेशन करवा चुके हैं, जिसमें हमने ऑथेंटिकेशन कराई थी सेशन के थ्रू कि अगर कोई बंदा लॉगिन नहीं किया हुआ तो वो होम पे नहीं जाना चाहिए। अगर वो कोई बंदा लॉगिन ही नहीं किया हुआ तो वो होम पे नहीं जाना चाहिए। वो सबसे पहले रजिस्टर कराएगा, देन लॉगिन करेगा तो होम पे आए, अदरवाइज नहीं। अब हम बेसिकली यूज करने वाले हैं पीएचपी के जरिए इमेज अपलोडिंग को। इमेज अपलोड किस तरह करते हैं पीएचपी में और उसको डेटाबेस पे किस तरह स्टोर कराते हैं, सिंपल सी बात होगी। तो हम वो उसको अपलोड करने का देखेंगे तरीका। सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं पीएचपी की, तो अपलोडिंग इमेज अपलोडिंग डॉट पीएचपी की मैंने एक फाइल बना ली है, बॉयलर प्लेट ले ली, टाइटल मैंने लिख दिया यहाँ पे इमेज अपलोडिंग सिंपल। और यहाँ पे H1 में आके मैंने यहाँ पे एक यूआई क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने H1 लिया, मैंने इमेज अपलोड का, साथ में मैंने एक फॉर्म लिया और फॉर्म में मैंने यहाँ पे मेथड जो लिया है वो लिया है पोस्ट का मेथड लूंगा मैं, पोस्ट का, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं यहाँ से डेटा लेके जाऊंगा अपने फॉर्म में या डेटाबेस में, तो मुझे पोस्ट का मेथड चाहिए। मैंने एक लेबल ले लिया, लेबल में मैंने कहा भाई इमेज या सेलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे मेरे पास बीआर का टैग आ गया, बीआर का टैग मैंने दो लगा लिए यहाँ पे। उसके बाद फिर इनपुट फील्ड ले ली, इनपुट फील्ड मैंने यहाँ पे टैब लूंगा टेक्स्ट की, सॉरी फाइल की। मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड कौन सी लूंगा, टाइप फाइल, क्योंकि इस इनपुट फील्ड से मैं कोई भी डेटा को अपलोड कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर में से। नेम मैं इसका रख दूंगा इमेज फाइल या इमेज सिंपल रख दो। आईडी यहाँ पे कोई भी आ जाए, कोई मसला नहीं है, मैं आईडी को हटा ही देता हूँ। यहाँ पे फिर मैंने बीआर के दो टैग ले लिया और साथ में मैंने यहाँ पे एक इनपुट की फील्ड ले ली। इसकी टाइप क्या रखी मैंने, सबमिट, वैल्यू रख दी हमने इसको अपलोड, और इसका भी नेम दे दिया मैंने, नेम इक्वल्स टू इमेज अपलोड, इमेज अपलोड। सही है। अब यहाँ पे मैं अपना पीएचपी करना शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले तो अपना ये काम करूंगा, देखो इमेज अपलोड होना या डेटाबेस में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इमेज अपलोड होकर आपके वेबसाइट के फोल्डर में जाना बड़ी बात है। मतलब आपकी वेबसाइट के फोल्डर में जाना चाहिए। डेटाबेस में बेसिकली आपकी इमेज उठ के नहीं जा रही होती, आपकी इमेज का सिर्फ नाम जा रहा होता है। आपकी इमेज का सिर्फ नाम जा रहा होता है। आपकी इमेज आपके फोल्डर में सेव होती है, वो भी आपके ही वेबसाइट के फोल्डर में। तो मैं उठा तो उसको डाउनलोड से रहा हूं, सेव करवा रहा हूं कहां पे, अपनी वेबसाइट के फोल्डर में। तो ये किस तरह होता है ये हम देखने वाले हैं बेसिकली इस जगह पर। सही है, इस वीडियो में हम यही सारी चीजें देखने वाले हैं। तो डेटाबेस में तो सिर्फ नेम को लेके आना है, तो नेम ले आना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम इसको अपने फोल्डर में किस तरह सेव कराएंगे, अपने फोल्डर में किस तरह सेव कराएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं अपनी वेबसाइट में। जैसे मेरी ये वेबसाइट है ना, इमेज अपलोडिंग, ये समझ लो मेरी वेबसाइट है, मेरी मेन डायरेक्टरी है। तो उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया इमेज के नाम से, मैंने एक फोल्डर बना लिया इमेज के नाम से, ताकि जो भी मैं इमेजेस अपलोड करूं वो सारी कहां जा रही हूँ, इस फोल्डर में जा रही हूँ। अभी ये मेरा फोल्डर क्या है, ब्लैंक है, खाली है, ताकि मैं इसको यहां से, अब जैसे तो इमेज के फोल्डर में जब मेरी वेब इमेजेस आ जाएंगी तो मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ। हमने कई इमेजेस को यूज किया है फोल्डर से, अपने वेबसाइट के फोल्डर से। लेकिन डाउनलोड से जाके तो मैं यूज नहीं कर सकता, मुझे डाउनलोड से उठानी है और यहाँ पे लेकर आना है। अब वो डाउनलोड से उठाए या कहीं से भी उठाए, लेकर यहाँ पर आना है, लेकर यहाँ पर आना है। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले तो मैं पीएचपी का सिंटैक्स ओपन करूंगा, और सिंटैक्स ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर अपना पहला, सबसे पहला काम आपको होना चाहिए जब भी आप फॉर्म बनाओ, तो फॉर्म के चलने का इवेंट, यानी इफ इज सेट राउंड ब्रैकेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोटेशन में आप अपने नेम यानी अपने बटन के नेम का नाम रख दोगे यहां पर, और करली ब्रैकेट एंटर। यानी आप इसके अंदर जो भी काम होगा वो तभी काम होगा जब मेरे फॉर्म पे क्लिक होगा, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना, जब भी आप इनपुट फील्ड टाइप फाइल का इस्तेमाल करोगे, जब भी आप फॉर्म में इनपुट टाइप फाइल का इस्तेमाल करोगे तो आपको फॉर्म में एक एट्रीब्यूट और लेना होगा, आपको एक एट्रीब्यूट और लेना होगा जो कि फाइल हैंडलिंग करता है। क्या करता है, फाइल हैंडलिंग करता है। अभी तक हमने फॉर्म में ऐसा एट्रीब्यूट नहीं लिया, क्यों, क्योंकि जो है ना, हमने अभी तक फाइल हैंडलिंग नहीं करी। हम अभी तक हम सिर्फ टैग्स डिजिट्स और स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन अब हम पूरी की पूरी फाइल को लेकर आने वाले हैं। तो फाइल हैंडलिंग के लिए मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है एएनसी टाइप, इंक्रिप्शन टाइप, इंक्रिप्शन टाइप, ये एट्रीब्यूट का नाम है। और इक्वल्स टू के बाद इसके अंदर वैल्यू क्या दोगे, इसके अंदर वैल्यू दोगे मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा।
ये आपको फाइल की टाइप अगर आप यूज करते हो फाइल अपलोडिंग के लिए, या आपके फॉर्म है, आपका बहुत बड़ा फॉर्म है, उसके अंदर एक प्रोफाइल पिक्चर का भी बटन है, तो आपके फॉर्म में ये एट्रीब्यूट लगेगा। इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, यानी आप अपने फॉर्म को बताओगे कि आपके पास एक फाइल भी आने वाली है। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, सही है। अब मैंने अपने फॉर्म को बता दिया कि भाई मेरे पास एक फाइल आने वाली है, तो मैं क्या करता हूं, फाइल तो यहां से चली जाएगी फॉर्म के पास, फॉर्म से चली जाएगी मेरे पास डॉलर पोस्ट के पास, लेकिन डॉलर पोस्ट के पास नहीं, फाइल को हैंडल करने के लिए हमारे पास पीएचपी ने एक अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल दिया हुआ है, जिसका नाम क्या है, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। क्या नाम है, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, सिंगल कोटेशन, और मेरी फाइल का जो मैंने नेम रखा है वो नेम मैं यहाँ पे अंदर रख देता हूँ। लेकिन इससे मेरा कोई ताल्लुक थोड़ी है, मुझे तो फाइल को अब सेव कराना है अपने फोल्डर में। उसके लिए मैंने ये लिखा क्यों, मैं बेसिकली जानना चाहता हूं कि मेरी फाइल के जरिए से मुझे कितने टाइप्स का डेटा मिल रहा है। डॉलर फाइल्स बेसिकली मेरे इस फाइल जो भी अपलोड होगी उसकी मतलब 4 से 5 चीजें का, 4 से 5 किस्म का डेटा मुझे स्टोर करके लाके देगा। अब मुझे यही जानना है कौन कौन सा डेटा ये मुझे स्टोर करके लाकर दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे ऐसा डेटा जानना होता है जो कि एक एरे का होता है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उसको रखता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर के मेथड में। प्रिंट आर के मेथड में जो कि क्या करता है, प्रिंट ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेरिएबल, यानी मेरे इस वेरिएबल की ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करने वाला है ये। चलें भाई देखते हैं कि भाई ये मुझे क्या ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ब्राउजर पे, मैं अपने ब्राउजर पे आ जाता हूँ, ये रहा, और इसमें ओपन कर लेता हूँ अपना लोकल होस्ट 88, देन अपने फोल्डर पे चले जाते हैं, पीएचपी इमेज अपलोडिंग और इमेज अपलोडिंग डॉट पीएचपी। मैं यहाँ पर आया, मेरा पूरा सिंटैक्स वगैरह सब रेडी है। अब मैं इसमें एक फाइल अपलोड करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या प्रिंट होकर आता है। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा भाई यहाँ पे कोई एक इमेज ले लेते हैं, लाइक कार 1, एक ये इमेज ले लेते हैं, ओपन कराते हैं, सेलेक्ट हो गई, अभी ये सिर्फ सेलेक्ट हुई है। अपलोड पे क्लिक करते हैं, तो अपलोड पे क्लिक करने के बाद अपलोड हो गई। अब देखिए मेरे पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, एक फाइल से कितना डेटा आ रहा है। मुझे इस फाइल का नाम पता चल रहा है, car1.jpg, जो किस की में, नेम की कीम है। मुझे इसका पूरा पाथ पता चल रहा है, जो कि फुल पाथ की कीम है। मुझे इस फाइल की टाइप पता चल रही है, जो कि टाइप की कीम है। मतलब हर चीज एरे है ना, तो टाइप यानी की वैल्यू में काम चल रहा है। इमेज की टाइप की में, कौन सी की में, टाइप की की में। इमेज की टेम्प नेम, यानी टेम्परेरी नेम, यानी वो जगह जहां पे इसकी एक्चुअल फाइल सेव होगी मेरी डायरेक्टरी में, सही है। तो वो चीज किसकी में, टेम्प नेम में। और इस फाइल का साइज, साइज की कीम है। मुझे यहाँ पे जो जरूरी है ना, वो 4 चीजें, मुझे 4 चीजें का डेटा चाहिए। कौन कौन से, मुझे एक नेम की चाहिए, मुझे एक टाइप की चाहिए, मुझे टेम्प नेम चाहिए, मुझे साइज चाहिए। मुझे 4 डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, भाई मुझे यहां पे पता चल गया कि इस चीज के अंदर 4-5 और कीज हैं, 4-5 और कीज हैं, और उसके अंदर अलग अलग डेटा है। मैं हर डेटा को जब भी स्टोर करना होता है तो वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ, और जिस डेटा को स्टोर करा रहा हूँ उसी नाम से वेरिएबल बनाता हूँ। सबसे पहले क्या स्टोर कराऊंगा मैं, इमेज का नाम। तो मैं डॉलर नेम करता हूं, यहां पे नहीं, नीचे। मैंने कहा भाई डॉलर नेम इक्वल्स टू, पहले ये चीज लिखूंगा जिसके बाद मेरा सारा डेटा है, जिसके बाद सारा मेरा डेटा है, और इसके किस की में मेरे पास नाम है। देखो मेरी इमेज का नाम किस की में आया है, नेम की में आया है। तो मैं यहाँ पर इसी के आगे स्क्वायर ब्रैकेट और लगाऊंगा, और उसके अंदर मेरी वो की लिख दूंगा जिस की में मेरा नेम है, बस। अब इसी तरह मैं 4 चीजें चाहिए, 4 सेम वेरिएबल ले लेता हूं। दूसरी चीज क्या चाहिए मुझे, टाइप, और ये टाइप कौन सी की में, टाइप की में। इससे मुझे आसानी, प्रिंट आर करने से मुझे आसानी क्या हो गई, मुझे सारी कीज पता चल गई कि कौन कौन सी कीज में मुझे जाना है। मुझे ये टाइप की भी मिल गई। अब उसके बाद मुझे कौन सा डेटा चाहिए, टैम्प नेम चाहिए। तो मैं वेरिएबल भी इसी नाम से बनाऊंगा, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। तो वेरिएबल बनाता हूँ मैं टैम्प नेम के नाम से, और की बना देता हूं मैं, जहां से आ गई की। और लास्ट चीज क्या है मेरे पास, साइज। तो साइज को भी यहां से कॉपी कर लेते हैं ताकि आगे पीछे ना हो।
साइज भी पेस्ट कर दिया, साइज के नाम का वेरिएबल बना दिया, और वैल्यू कहां से आ रही है, डॉलर फाइल इमेज फाइल की साइज की की से। तो चारों की से वैल्यू उठा उठा के चार अलग अलग वेरिएबल में डेटा सेव करा लिया। जहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। प्रिंट आर की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ इसलिए लिया था ताकि मुझे कीज के नाम पता चल जाए, कौन कौन सी कीज जरूरत है मुझे। तो ये तो मैं हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। ये चार चीजें आ गई, ये चार चीजें आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक अपने फोल्डर बनाना है। मुझे फोल्डर में जहां पे मुझे इसको सेव करवाना है, उस फोल्डर का पाथ चाहिए, उस फोल्डर का क्या चाहिए मुझे, पाथ चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, डॉलर फोल्डर एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इस वेरिएबल में अपने फोल्डर का पाथ लिख दूंगा। मेरा फोल्डर कहाँ है, ये रहा, मतलब मेन डायरेक्टरी में ही है मेरा फोल्डर, मेन डायरेक्टरी में ही है। मैं लिखूंगा भाई स्लैश इमेज, या आप डायरेक्ट इमेज भी लिख सकते हो, कि आप डायरेक्ट जब डायरेक्टरी में आते हो तो आप इमेज मतलब उस फोल्डर का नाम डायरेक्टली लिख देते हो, सही है। लेकिन इस फोल्डर के अंदर मुझे सेव कराना है ना, इस फोल्डर के अंदर स्लैश आ गया, लेकिन किस नाम से सेव कराऊं, किस नाम से सेव कराऊं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जो नाम फाइल का है उसी नाम से सेव कराना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे डॉट डॉलर नेम, ऐसा था डॉट का कब इस्तेमाल करते हैं हम, जब हमें स्ट्रिंग और वेरिएबल की वैल्यूज को मिलाना होता है। तो इमेज अंडरस्कोर डॉट नेम, इससे क्या होगा, इमेज के फोल्डर में जो फाइल हमने अपलोड करवाई है, सेलेक्ट करी है, उसी फाइल के नाम से चली जाए। अब ये तो हमने नाम सेट किया है अभी। अच्छा, इसका नाम आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मास लिख दूंगा तो जितनी भी इमेजेस होंगी वो सारे मास के नाम से सेव हो रही होंगी। तो लेकिन यहाँ पे मैंने जिस नाम से इमेज उठी है उसी नाम से ही सेव करवा रहा हूँ, उसी ही नाम से सेव करा रहा हूँ, सही है। लेकिन अभी सेव नहीं हुई, अभी तो फोल्डर मैंने बनाया है। तो मेरे पास सेव कराने का क्या मेथड है, मेरे पास है सेव कराने का मेथड मूव अपलोडेड फाइल, मूव अपलोडेड फाइल। मेरे पास मेथड आ गया। अब मुझसे ये दो चीजें मांगेगा, क्या, फाइल नेम और दूसरा डेस्टिनेशन, कहां से फाइल आ रही है और कहां जा रही है। तो जहां से आ रही है वो है तो है टीएमपी नेम, यानी टेम्परेरी नेम जो है इसका। तो मैं यहाँ पे पहली जो इसको पैरामीटर दूंगा वो दूंगा टीएमपी नेम का, और दूसरा पैरामीटर कौन सा दूंगा, जहां जाना है डॉलर फोल्डर, फाइल यहां से आई और जाना कहाँ है इसको, डॉलर फोल्डर। ये मैंने पहले से बना लिया ना डॉलर फोल्डर, और किस नाम से सेव होगी ये भी मैंने बना लिया। यहाँ पे मेरा काम हो गया है खत्म। अब चला के देखते हैं क्या मेरी ये चीज काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, सेलेक्ट करते हैं एक फाइल। अच्छा, अभी मैं दोबारा आप लोगों को दिखा दूं कि मेरे इमेज के फोल्डर में देखें, अभी इमेज का पूरा फोल्डर पूरा मेरा खाली है, एम्प्टी है। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे कार 1 जो थी ये रही गाड़ी, कार 1 ओपन किया, कार 1 यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। अपलोड पे क्लिक करता हूँ, यहां से तो मतलब हो गया, कोई एरर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। देखते हैं भाई मेरे फोल्डर में क्या फाइल आ गई। तो देखें मेरे फोल्डर में एक फाइल आ चुकी है, किस नाम से, car1.jpg पे, और इस पे मैं क्लिक करता हूं तो आप ये देख सकते हैं वही फाइल है जो फाइल मैंने अपलोड करी थी, वही फाइल है जो मैंने अपलोड करी थी, कोई भी चीज चेंज नहीं हुई। अब बेसिकली होता क्या है कि मैंने इमेज के फोल्डर में अपनी फाइल का नाम से फाइल को सेव करवा दिया। अब मुझे उस फाइल को करना है इस्तेमाल, मुझे उस फाइल को करना है इस्तेमाल, और इस्तेमाल करने के लिए डेस्टिनेशन के तो पता है मुझे फोल्डर की, डेस्टिनेशन मुझे पता है फोल्डर इमेज है, लेकिन फाइल का नाम पता है मुझे। मैंने तो अपलोड करवाया तो उसने खुद ही नाम लिया और खुद ही नाम से वेबसाइट में सेव भी करा दिया, खुद ही वेबसाइट के नाम से सेव भी करा दिया। अब मुझे अगर उस फाइल को यूज करना है तो मुझे उस फाइल का नाम चाहिए। तो बेसिकली डेटाबेस में जो जाता है वो फाइल नहीं जाती, वो फाइल का नाम जाता है। डेटाबेस में जो जाता है वो फाइल का नाम जाता है, ताकि जब भी मुझे फाइल को यूज करना हो तो मैं डेटाबेस से फाइल का नाम मंगवाऊं, इमेज के फोल्डर के आगे रखूं, फाइल उसके अंदर पहले से मौजूद होगी, वो आके लगेगा और मेरी फाइल उधर प्रिंट हो जाएगी। यानी आईएमजी के टैग में जो इमेज का टैग होता है उसके अंदर मेरी फाइल एसआरसी में आ जाएगी। ये फोल्डर मैंने दे दिया इमेज का, और फाइल का नाम मैंने डेटाबेस से मंगा के दे दिया। तो डेटाबेस में कुछ और नहीं बल्कि स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या, मेरा ये डॉलर नेम, वैल्यूज में जो हम इंसर्ट इनटू का डेटाबेस टेबल में इंसर्ट इनटू करेंगे, उसमें इमेज वाले कॉलम में हम डॉलर नेम को वैल्यूज में रखेंगे, ताकि जो भी उसका इमेज का नाम है वो उसमें चला जाए। जब हम ये प्रैक्टिकल भी करेंगे, जब हम, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से
हम अब वेबसाइट प्रॉपर बनाना शुरू करने वाले हैं। हम डैशबोर्ड बनाएंगे, हम पूरे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे पीएचपी के ऊपर, और ताकि एक पूरा पीएचपी का गो थ्रू हो जाए और हर चीज एक प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। उसमें इमेज अपलोडिंग भी होगी और सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह, और देन फिर हम उसके बाद लारावेल पे स्विच कर जाएंगे। तो ये थी हमारी इमेज अपलोडिंग। एक इमेज और अपलोड करके देख लेते हैं। मैं चूज फाइल पे आता हूँ, यहाँ पर आके मैं कोई और इमेज लेता हूँ, लाइक मैं ले लेता हूँ ये इमेज। सही है, ओपन कराई। ये भाई डॉट पीएनजी की फाइल है, डॉट पीएनजी की फाइल है। अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड हो गई। मैं फोल्डर में चले जाता हूँ, चलो मैं यहाँ पे फोल्डर पे आता हूँ। मेरा डेस्क डॉक्यूमेंट में बना हुआ है, नहीं एच टी डॉक्स में बना हुआ है ना, तो मैं एच टी डॉक्स में जाऊंगा, अपना जैम एच टी डॉक्स पीएचपी इमेज अपलोडिंग। ये इमेज का फोल्डर है, और ये देखें इमेज के फोल्डर में मेरे पास दो फाइलें आ रही हैं, दूसरी फाइल भी अपलोड होकर आ गई, जबकि ये फाइल पहले यहाँ पे नहीं थी, या डाउनलोड्स में थी। तो इस तरह आपकी इमेज अपलोडिंग हो जाती है, जिसमें आपके पास सिर्फ क्या, आपने सिर्फ चार एट्रीब्यूट्स के जरिए से चार वैल्यूज ली, देन एक फोल्डर का नपात क्रिएट किया, और मेन जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है, मूव अपलोड फाइल डेस्टिनेशन, यानी जहां से, सॉरी जहां से आ रही है यानी फाइल नेम, और देन डेस्टिनेशन जहां पर जाना है इसको। ये दो चीजें बताएं, आपकी फाइल अपलोड हो गई। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेगा ताकि आपको इमेज अपलोडिंग प्रॉपर तौर पे आ जाए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास से जब पीएचपी के प्रॉपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें तो आपको ये सारी चीजें आती हों, बल्कि उसके ऊपर और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं।